नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि। अप्रैल माह 2024 में ये लोग कैसे रहेंगे, इन्हें क्या क्या मिलने वाला है। जैसा कि आप इनका लग्न चार्ट देख ही रहे हैं, प्रथम भाव में केतु है और छठे भाव में शनि मंगल है, 7वें भाव में राहु सूर्य और शुक्र है और अष्टम भाव में बुध और गुरु बैठे हुए हैं। दोस्तों, ऐसे में प्रथम भाव में केतु का आना एक तो इन लोगों को अध्यात्म की तरफ लेके जाएगा यहाँ पर, और इनके साथ जो है वो घटनाएं होंगी जो शायद इन्होंने कल्पना नहीं करी है, यानी कि अध्यात्म में ये काफ़ी अंदर तक घुस जाएंगे। शरीर के स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो जब भी केतु प्रथम भाव में आता है दोस्तों, थोड़ा सा एक आदतें दे जाता है आदमी को, आदतें जो आप लोग आसानी से छुड़ा नहीं पाते, जिसके पीछे आप फालतू में भागते हैं। दिमाग जो है एक चीज़ के पीछे लगा रहता है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करिए। खाना खाते समय, जैसे सोते समय, ठीक है ना, कोई भी अनचाही जिसे कहते हैं आदतें, उन्हें ना अपनाएं, नहीं तो ये लंबे समय तक आपके साथ चलती रहेंगी। हाँ, आपकी आत्मा जो है काफ़ी शुद्ध रहेगी, यहाँ पे प्रभु के प्रति आपकी आस्था बनी रहेगी, लोगों की मदद करने के लिए आप एकदम तत्पर रहेंगे। यहाँ पर दूसरों की सेवा भाव में आप लोगों को काफ़ी सुकून मिलेगा। बात करते हैं द्वितीय भाव की। दोस्तों, द्वितीय भाव में इन लोगों को जो है, कन्या राशि वाले लोगों को जो घर का सपोर्ट है वो भी अच्छा खासा मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी कि घर वाले आप लोगों को काफ़ी सपोर्ट करेंगे। थोड़ा सा आप लोग अपनी वाणी पे कंट्रोल करिएगा, इस वजह से नहीं तो आप लोगों के साथ थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। तीसरे भाव में राहु की दृष्टि है, तो छोटे भाई बहन जो है उनके साथ आपकी भरपूर जिसे कहते हैं बनेगी, और आप लोगों को कोई ऐसी दिक्कतें नहीं आने वाली है दोस्तों, ठीक है। पराक्रम जो है आपका ऊंचाई छुएगा। इसमें जब भी राहु आता है, वो राहु की दृष्टि पड़ती है, ये राहु स्वयं आ जाता है, तो ये भाव जो है काफ़ी अच्छा माना जाता है। मैंने जो देखा है, राहु यहाँ पर काफ़ी अच्छे फल प्रदान करता है। अगर किसी के छोटे भाई बहन नहीं है और वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है उनके माता पिता प्लानिंग कर रहे हैं कि एक बच्चे के बाद दूसरा हो जाए, तो यहाँ पे उन लोगों को बच्चे का सुख देखने को भी मिल सकता है इस साल, यानी कि इस माह, ठीक है दोस्तों। ये तो होगी तृतीय भाव की बात। चतुर्थ भाव में जो आपका संपत्ति का होता है, गाड़ी बंगले सुख चैन आराम सब चीज़ों का होता है, यहाँ आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो चाहोगे वो मिलेगा आप लोगों को। यहाँ पर काफ़ी अच्छा समय गुजरेगा ये माह आप लोगों का। बस अभी थोड़ी देर में एक चीज़ बताने वाला हूँ, उस चीज़ पे आप लोगों को ध्यान रखना होगा बहुत ज़्यादा। इसके बाद अगर हम पंचम भाव की बात करते हैं, तो यहाँ पे इनके लिए मिला जुला जो है रिजल्ट वो देखने को मिलेगा इन लोगों को, यानी कि कई लोगों का ऊपर भी जा सकता है, कई लोगों का नीचे भी जा सकता है, यानी कि एक लय में नहीं है, जैसे अधिकतर लय में चलता है किसी भी राशि का, तो यहाँ पे इन लोगों को रिजल्ट में अप डाउन काफ़ी देखने को मिलेंगे। रही बात प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंध जो है इन्हें बहुत सोच समझ के करने हैं इस समय, नहीं तो वहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा धोखा मिलने की जो उम्मीद है या चांस है वो इस माह कुछ ज़्यादा ही है। किसी के साथ ऐसे रिलेशनशिप में ना जाए, नहीं तो आपको आर्थिक हानि उठानी पड़ सकती है यहाँ पर।
कन्या राशि वाले इस समय जो है प्रेम संबंधों में या विवाह में जो भी चीज़ें हैं उनमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की आप लोगों को ज़रूरत है। इसके बाद करते हैं छठे भाव की, यानी कि रोग और कर्ज का भाव भी कहते हैं इसे। इसमें आप देख रहे हैं शनि और मंगल है। देखो शत्रु तो यहाँ पे आप लोगों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हाँ, कोई केस चल रहा है तो उसमें आप लोगों को काफ़ी यहाँ पे फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ पे शनि और मंगल होने के कारण आपको विदेशों में, ठीक है ना, जाने के अवसर मिलेंगे और साथ में अपनी बातें कहने का मौका मिलेगा। वहाँ पे आपका पराक्रम जो है काफ़ी ऊंचाइयाँ छुएगा। शनि यहाँ पे बैठ के आप लोगों को काफ़ी चीज़ों से बचाएगा, लेकिन किसी भी दिन अगर कोई आपको बीमारी होती है तो शनिवार के दिन उस बीमारी का इलाज कराने आप लोग हॉस्पिटल नहीं जाना है। कोशिश ये करिएगा एक दिन पहले चले जाएं या एक दिन बाद चले जाएं, या हॉस्पिटल में आप लोगों को एडमिट नहीं होना, क्योंकि ये बीमारी यहाँ पे लंबी खिंच सकती है। आप लोगों को थोड़ा सा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है बीमारी की वजह से। वैसे तो बहुत कम चांस है कि आप लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़े, लेकिन फिर भी जो दिखाई दे रहा है वही हम लोग बता रहे हैं आप लोगों को। दोस्तों, इस भाव में शनि मंगल होना थोड़ी दिक्कतों का कारण इसलिए कहा जाता है कि छठा, सातवां और आठवां भाव में जब भी क्रूर ग्रह टाइप के कोई भी बैठ जाते हैं, खासतौर से राहु, शनि, मंगल या सूर्य कह दीजिए, तो ऐसे में विवाह में दिक्कतें आने लगती हैं। इन तीनों भावों में अगर इस तरीके के ग्रह बैठ जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सातवें भाव की, जो आपके लिए काफ़ी खतरनाक होने वाला वैवाहिक जो लोग हैं उनके लिए मैं यहाँ पे सचेत करना चाहता हूँ थोड़ा सा। वो इसलिए कि आप लोग अपने व्यवहार को जो है बचा कर रखें, झगड़े ना करें, क्योंकि यहाँ पे राहु, सूर्य और शुक्र तीनों हैं, ग्रहण दोष भी लगा हुआ है, जिस कारण से आपको जो सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा वो है वैवाहिक जीवन में। वैवाहिक जीवन यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी समस्याएं दे देगा, और अगर आपने उन समस्याओं का हल समय रहते नहीं निकाला तो ये आप लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बन सकता है, यानी कि आपके रिश्तों में दरार भी आ सकती है और रिश्ते ख़त्म भी हो सकते हैं। रिश्तों को ख़त्म होने से बचाने के लिए आप लोगों को यहाँ पे अपनी वाणी का सोच समझ के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे अपने हिसाब से आप लोगों को इस समय चाहिए कि कम से कम हर शनिवार को पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें, साथ ही साथ कोई काले रंग का जो डॉग होता है उसे कुछ खिलाएं, या अगर ये भी नहीं कर सकते चंडी कवच का पाठ जरूर करें सुबह शाम। ये आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा दोस्तों, क्योंकि विवाह जो होता है देखो काफ़ी लंबे समय तक ही चलना चाहिए, यानी कि पूर्ण जिंदगी तक ही चलना चाहिए किसी भी व्यक्ति का विवाह। तो उसे बचाने के लिए आप लोगों को यहाँ पे थोड़े से उपाय करने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं कि आपका विवाह लंबा चले। यहाँ पे आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो इस माह परेशानी हो सकती है वो विवाह के कारण हो सकती है, लेकिन ये सब जो है 14 तारीख तक ही है ज़्यादा जो आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों 14 तारीख के बाद आपका सूर्य जो है वो भी मेष राशि में पहुंच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बुध और गुरु भी हैं, ठीक है ना, और मंगल मीन में पहुंचेंगे, तो उसके बाद भी आपको यहाँ पे दिक्कतें बन सकती हैं। इस पूरे माह ही आप एक तरीके से मान के चलिए कि थोड़ा सा राहत तो मिलेगी, लेकिन फिर मंगल आ जाएगा राहु के साथ। वैसे तो है दोनों क्रूर ग्रह, लेकिन ये क्या करते हैं थोड़ा सा डिस्टर्बेंस जो होता है वो शादी में पैदा कर देते हैं, यानी कि व्यवधान पैदा करते रहते हैं। व्यापार की बात करते हैं, व्यापार में आप लोग बहुत ही आक्रामक तरीके से कार्य करते रहेंगे, ठीक है ना। अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए नई नई सोच लगा सकते हैं आप, और उस पर अमल भी करेंगे, अपनी पूरी ताकत के साथ अमल करेंगे, उससे पैसा भी अच्छा खासा अर्जित करेंगे आप लोग।
व्यापार के लिए, इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों के लिए कष्टकारी होने वाला है दोस्तों। अष्टम भाव की बात करते हैं, यहाँ पे बुध और गुरु बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे वैसे कोई खास आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है कि कोई ऐसी बड़ी समस्या पैदा होगी आप लोगों के लिए। यहाँ आपके लिए बहुत ही एक तरीके से कहें कि सुकून भरा भाव रहेगा ये आप लोगों के लिए। कोई ऐसी बड़ी दिक्कतों का आप लोगों को सामना नहीं करना पड़ेगा। बात करते हैं 9वें भाव की, यहाँ पे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो इस कारण से दोस्तों आप लोगों को, ठीक है ना, मंगल जो है थोड़ा सा उग्र ग्रह होता है, ठीक है। 9वां भाव जो है आप इनकी एक तरीके से खुद की राशि समझ लीजिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दूसरा भाव भी दूसरा नंबर भी दिखा रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों का जो भाग्य है वो आप लोगों के साथ दिखाई दे रहा है काफ़ी हद तक। तो यहाँ पे भाग्य की तरफ से भी आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो चाहोगे वो अपनी आप ताकत की बल पे हासिल करने की क्षमता रखते हो। यहाँ पर जब भी मंगल 9वें भाव में आता है तो मंगल जो है भाग्य के भरोसे नहीं बैठता है, भाग्य उसका साथ देता है, लेकिन वो अपने बल पर हर चीज़ों को कंट्रोल करता है और उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करता है। बात करते हैं दोस्तों 10वें भाव की, ये व्यापार का भाव भी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि जो आपकी नौकरी है उसमें भी आप लोगों को एक तरीके से बिल्कुल लय में चलती हुई नजर आएगी। नौकरी में ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी, बस आप लोग अपनी वाणी पे कंट्रोल करिएगा। बुध जो है जब भी अष्टम भाव में आता है तो वाणी जो होती है वो आप लोगों की थोड़ी सी खराब हो जाती है दोस्तों। तो यहाँ पे वाणी कंट्रोल करके आप लोग काफ़ी कुछ हल कर सकते हैं, क्योंकि बुध का संबंध जो है आप लोगों को मालूम है वाणी से होता है। जो हम एक दूसरे को कन्वेंस करते हैं उन चीज़ों से होता है। तो आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा अपनी वाणी पे संयम लगा के रखना है, तो आप लोगों के कार्य जो है सफल हो जाएंगे। यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बात करते हैं 11वें भाव की दोस्तों। 11वें भाव में राहु फिर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा जो जिस चीज़ के बारे में आप लोगों ने सोचा नहीं है, एकदम से धन आने के बारे में, कई जगहों से इस तरीके से आप लोगों के पास धन आ सकता है। यानी कि आप लोगों को यहाँ पे कोई खास दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। धन के मामले में अचानक अचानक से आपके पास धन आता रहेगा, थोड़ा 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 आता रहेगा, चाहे नौकरी वाला हो चाहे व्यापार वाला हो। व्यापार वालों को यहाँ पे काफ़ी फायदा मिल सकता है राहु की दृष्टि होने के कारण। और आप लोगों को मालूम ही है 11वें भाव में मेरे अपने हिसाब से राहु और शुक्र, वैसे तो और भी ग्रह हैं लेकिन इनसे ऊपर कोई ग्रह नहीं होता देने वाला। बुध कई तरीकों से निर्माण कर देता है आपकी आय का 11वें भाव में, लेकिन यहाँ पे राहु की दृष्टि पड़ी हुई है तो आप लोगों को यहाँ पे बार बार धन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं 12वें भाव की दोस्तों। मैंने पहले ही बता दिया शनि और मंगल की जो है सीधी दृष्टि यहाँ पे पड़ी हुई है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए जो चीज़ें हैं अध्यात्म के क्षेत्र में आप थोड़ा सा अपने आप को स्वयं को लगाओगे, क्योंकि प्रथम भाव में केतु भी है तो उसमें आप खोने की कोशिश करोगे। विदेश से आप लोगों को काफ़ी फायदा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 12वां भाव व्यय का भाव भी होता है दोस्तों। तो शनि जो है थोड़ा रोक के चलेगा, कंट्रोल करके चलेगा आप लोगों को। यहाँ पे आपके व्यय जो है बहुत धीरे धीरे कराएगा, ये नहीं कि एकदम से करा देगा। जहाँ ज़रूरत होगी आप लोग वहाँ ही पैसा खर्च करेंगे, बहुत सोच समझ के, अपनी बुद्धि विवेक के कारण, क्योंकि यहाँ शनि जो है बुद्धि विवेक भी बहुत अच्छा देता है। यहाँ पे आप लोगों को सबसे अच्छी बात आप लोगों के ये जो माह है वैसे देखा जाए ओवरऑल काफ़ी अच्छा है,
जैसा कि बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को वैवाहिक जीवन में सचेत रहना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप लोगों ने यहाँ तक कार्यक्रम देख लिया तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अब हम बताने जा रहे हैं दोस्तों आप लोगों को इनके उपाय। जैसा कि मैंने आपको कुछ उपाय बताए थे प्रेम संबंध बचाने के, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर आप लोगों को करना है, सब ग्रहों का मिला के मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एक तरीके से। सबसे पहले तो आप लोगों को गणेश जी की आरती जरूर करनी है दोस्तों इस माह। कम से कम अगर आप लोग थोड़ा सा शुभ करना चाहते हो और भी गणेश जी की आरती करो, उससे आपकी वाणी जो है वो कंट्रोल में रहेगी। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों राहु की। राहु के लिए आप चंडी कवच भी कर सकते हैं, कुत्तों को भोजन भी खिला सकते हैं काले रंग के, ठीक है ना, जो स्ट्रीट डॉग वगैरह होते हैं उन्हें। और भी बहुत सारी चीज़ें, पीपल के आप 8 चक्कर मारिए हर शनिवार को। इस तरीके के आप उपाय कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों आखिरी में सूर्य की। सूर्य को आप जो करना है, आपको अपने पिता के साथ संवाद अच्छे तरीके से बनाने हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को कष्ट बहुत कम होगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये छोटे छोटे उपाय हैं दोस्तों, इन्हीं से आप लोगों का जीवन जो है सुधर जाएगा। दोस्तों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। जय श्री राम।